नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक सफर पर, जहां हम जानेंगे भारत की प्राणदायिनी गंगा नदी के बारे में। गंगा, ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा का भाव उमड़ आता है। ये नदी, ये धारा बस पानी नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार रही है। करोड़ों लोग इस नदी पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं और इसका जल भारत के विशाल मैदानों को उपजाऊ बनाता है। तो आइए, आज इस वीडियो में हम गंगा नदी के इतिहास, महत्व और चुनौतियों को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम सब मिलकर इस पवित्र नदी की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, गंगा नदी की कहानी उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से गंगा का पवित्र जल प्रवाहित होता है। यहां गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी का यह नाम राजा भगीरथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहते हैं, राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घोर तपस्या की थी और गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का वरदान प्राप्त किया था। उनकी तपस्या और समर्पण की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। गंगोत्री धाम, जहां गंगा का उद्गम होता है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, गंगा के पवित्र जल में स्नान करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। यहां का नजारा, बर्फ से ढके पहाड़ और उनके बीच से बहती हुई गंगा नदी वाकई में अद्भुत और अविस्मरणीय होता है। यह दृश्य मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। यहीं से शुरू होती है गंगा की यात्रा, जो आगे जाकर हजारों किलोमीटर तक बहती हुई लाखों लोगों को जीवन देती है। गंगा का यह प्रवाह कई राज्यों से होकर गुजरता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो आइए, गंगा के इस पावन सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस महान नदी के बारे में कुछ और रोचक बातें। गंगा की महिमा और उसकी पवित्रता को समझने के लिए यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शुरू होकर गंगा नदी उत्तर भारत के विशाल मैदानों से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस लंबे सफर में गंगा नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है और लाखों लोगों को जीवन देती है। इसके किनारे बसे गांव और शहर गंगा के जल पर ही निर्भर हैं। गंगा नदी का ये विशाल आकार और लंबाई इसकी महत्ता को और भी बढ़ा देता है। तो आइए, गंगा के इस अविरल प्रवाह की तरह हम भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस महान नदी के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां। दोस्तों, गंगा नदी को न सिर्फ एक नदी माना जाता है, बल्कि ये तो भारत की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यह नदी सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रही है। हिंदू धर्म में गंगा को महागंगा के रूप में पूजा जाता है और यह विश्वास है कि गंगा के जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, और ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह नदी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। वे यहां आकर अपने पापों से मुक्ति पाने की आशा रखते हैं। गंगा नदी के घाटों पर हमेशा ही धार्मिक रीति रिवाजों का आयोजन होता रहता है। यहाँ पर हर दिन पूजा, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। गंगा नदी की पवित्रता का कारण न सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं, बल्कि इसके जल में पाए जाने वाले विशेष गुण भी हैं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा के जल में ऐसे तत्व हैं जो इसे शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखते हैं। गंगा नदी के जल में ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो जल को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। हालांकि बढ़ते प्रदूषण के कारण गंगा नदी की पवित्रता को खतरा पैदा हो गया है। यह प्रदूषण न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी चिंता का विषय है। हम सब मिलकर प्रण लें कि गंगा नदी की पवित्रता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी एक नहीं बल्कि दो और पवित्र नदियों से मिलती है? जी हां,
प्रयागराज में गंगा नदी, यमुना नदी और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम होता है। इस पवित्र संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का पानी अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, जो इस संगम को और भी अद्भुत बनाता है। त्रिवेणी संगम न सिर्फ धार्मिक बल्कि टूरिज्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गंगा नदी का महत्व सिर्फ उसकी पवित्रता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विशाल जल संग्रहण क्षेत्र भी इसे भारत की जीवन रेखा बनाता है। गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र लगभग 10,86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस विशाल क्षेत्र में गंगा नदी अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर करोड़ों लोगों को जल प्रदान करती है। भारत के उत्तरी मैदानों की खेती गंगा नदी के जल पर ही निर्भर है। गंगा नदी का जल सिर्फ पीने और सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि जल विद्युत उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंगा नदी पर बने कई डैम्स भारत की एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे न सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है, बल्कि यहाँ भारत के कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर भी बसे हुए हैं। ये शहर गंगा नदी की गोद में बसे रत्नों की तरह हैं। इन शहरों में सबसे पहले नाम आता है वाराणसी का, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, कानपुर, पटना और कोलकाता जैसे शहर भी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अब तक हमने गंगा नदी के महत्व, पवित्रता और सौंदर्य के बारे में जाना। यह नदी न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी स्रोत है। लेकिन आज गंगा नदी एक गंभीर खतरे से जूझ रही है और वो खतरा है प्रदूषण। यह प्रदूषण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी खतरे में डाल रहा है। बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। शहरों और उद्योगों से निकलने वाला कचरा सीधे नदी में बहाया जा रहा है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। नदियों में इंडस्ट्रियल कचरा, सीवेज, रासायनिक पदार्थ और प्लास्टिक कचरा बहाया जा रहा है, जिससे गंगा नदी का जल दूषित हो रहा है। यह प्रदूषण न केवल जल की गुणवत्ता को खराब कर रहा है, बल्कि जलीय जीवन को भी नष्ट कर रहा है। इस प्रदूषण का असर न सिर्फ गंगा नदी के जलीय जीवों पर पड़ रहा है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। दूषित जल से कई बीमारियां फैल रही हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते, तो भविष्य में स्थिति और भी विकट हो सकती है। हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा ताकि गंगा नदी को स्वच्छ और पवित्र बनाया जा सके। सामुदायिक सहयोग और जन जागरूकता से ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जन भागीदारी के बिना ये योजनाएं सफल नहीं हो सकती। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और गंगा को बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। दोस्तों, गंगा नदी के तट पर हर शाम एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जो भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगा आरती की, जो गंगा नदी के घाटों पर हर शाम को अनुष्ठित की जाती है। गंगा आरती माँ गंगा की पूजा का एक विशेष तरीका है, जिसमें दीपक जलाकर, शंख बजाकर और भजन गाकर माँ गंगा की स्तुति की जाती है। आरती का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, जिसमें जलते हुए दीपक गंगा नदी के पवित्र जल में प्रतिबिंबित होते हैं। दोस्तों, गंगा नदी न सिर्फ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अनेक जलीय जीवों का भी घर है। गंगा नदी में जीव विविधता का खजाना छिपा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती और महत्व को और भी बढ़ा देता है। गंगा नदी में कई प्रकार की मछलियां, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और जलीय पौधे पाए जाते हैं। गंगा डॉल्फिन, जिसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है, अब विलुप्ति के कगार पर है। हमें गंगा नदी की जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। दोस्तों,
गंगा नदी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार और कई गैर सरकारी संगठन मिलकर इसकी सफाई और संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। नमामि गंगे योजना गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण अभियान है। इस योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले नालों को रोका जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और नदी के किनारे वनीकरण किया जा रहा है। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज के इस सफर में हमने गंगा नदी के अद्भुत जगत को करीब से जाना। हमें समझ आया कि गंगा नदी सिर्फ जल का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी आस्था और हमारी पहचान का प्रतीक भी है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि गंगा नदी को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस महान नदी का लाभ उठा सकें।